क्या बधाई शुभकामना देंगे कार्यकर्ता पदाधिकारी और विधायक मंत्री जी को? देखिए, एनडीए सरकार का मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और नरेंद्र भाई मोदी का विश्व में लोग उनके पॉलिटिक्स का, उनके व्यवहार का, उनके जो भारत के विकास की प्रशंसा देश में तो हो ही रहा है, विदेश भी इस बात के लिए चिंतित है कि भारत इतना जल्दी इतना प्रोग्रेस कर गया, जो विश्व की तीसरी शक्ति के तरफ वो उसका रुझान है, वहां जाएगा। आज चौथी है, लेकिन वो तीसरी शक्ति चौथी शक्ति बनने का दिशा में उसका काम हो रहा है। उसका जीडीपी भी बहुत अच्छा जा रहा है। उससे पाकिस्तान से नहीं लड़ा, आतंकवाद से लड़ाई लड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वह देश भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए सिंदूर जो लड़ाई हुई, समझे ना, वह पाकिस्तान से लड़ाई नहीं था, वो क्रिमिनल जो अपराधी तत्व के लोग थे उनसे लड़ाई किया और उसको ध्वस्त किया। ये प्रधानमंत्री की सोच है, किसी देश की लड़ाई अलग, लेकिन कोई देश में आतंकवाद को प्रोत्साहित करना। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो गई कि भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लड़ाई की और आज विश्व इस बात का कायल है। दूसरी चीज कि देश के अंदर जब कोई भी देश का विकास तभी होता है जब उसकी रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी बेहतर होता है। तो आप देखिए ना, कितने हजारों एकड़, हजारों किलोमीटर रोड, नेशनल हाईवे बना है। कितने जगह पहले आपको एयरपोर्ट कितने थे, 72 थे, आज 154 एयरपोर्ट काम कर रहा है। देश में आवागमन की सुविधा, कनेक्टिविटी की सुविधा, बिजनेस जो बढ़ रहा है उसकी सुविधा, गरीबों का बने जो गरीबताई देश में थी उसमें कमी आना, ये सारे चीज को लेकर के आज परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। अब किसी के धमकाने पे नहीं आने वाला है यह राष्ट्र। ये आज चंद्रलोक का यात्रा जो है सब भारत के लोग कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। आज जो है एक से एक दवा हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जो विदेश के लोग उस दवा को ले रहे हैं। आज हमारा जो डिफेंस का सामान बन रहा है वो विदेश परचेज करने लगा। किसी दिन हम लोग परचेज करके कुछ, यानी जितनी भी चीजें विकास की हो सकती है, स्किल डेवलपमेंट, नौकरी का काम, समझे, गरीबों का। और लोग कहता था जातीय जनगणना कराइए, तो वो भी हमारी सरकार ने कहा कि जातीय जनगणना भी करा देंगे। जो भी देश के विकास के लिए जो सूत्र है, वह किसी विपक्षी को बोलने का कोई अब मुंह नहीं रह गया। नरेंद्र भाई मोदी और उनकी एनडीए सरकार बिहार से लेकर के जितने जगह है वहां विकास का काम, विकसित भारत बनाने का काम, यह नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए सरकार और उनके सभी पदाधिकारी एकजुट होकर के इस काम कर रहे हैं। हम समझते हैं 11 साल बेमिसाल विश्व के लिए, भारत के लिए है। हम इसको सलाम करते हैं और नरेंद्र भाई मोदी और उनकी एनडीए सरकार को हम लोग चाहते हैं कि यह सरकार अगले समय जो चुनाव आने वाला है बिहार या दूसरे स्टेट का, उसमें भी मजबूती से ये सरकार बने, ताकि किसी भी तरह से जनता को कोई कष्ट नहीं हो। विकसित भारत, विकसित बिहार, विकसित देश बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है वो सफल होगा। नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर में मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक बैठक हुई थी, बनाने के लिए सोच रहा है, इस पर क्या कहें? अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का लोग आज नरेंद्र भाई मोदी के काम से इतने प्रभावित हुए कि वह भूल गए कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आज उसका प्रमाण मुजफ्फरपुर में 200-250 मुस्लिम जो कद्दावर राजनीतिक और सोशल लोग हैं वो
यहाँ आकर के बधाई दी और उन्होंने कहा कि आप इस बार चुनाव लड़िए, मुस्लिम समाज का मैक्सिमम वोट आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी सरकार से मुस्लिमों को बहुत सुविधा मिली है, मुस्लिम भाई बहुत। और आप वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने वाले मुजफ्फरपुर के विधायक और मंत्री रहे हैं। आज आपके कारखाने में हजारों मुस्लिम भाई काम कर करके अपना रोजी रोटी परिवार चला रहा है। इसलिए मुसलमान समाज ने कहा कि अगर कुछ लोग बीजेपी को नहीं भी वोट देना चाहते तो सुरेश शर्मा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, और सुरेश शर्मा ने के लिए हम लोग वोट कटिबद्ध है। उन्होंने अल्लाह ताला का कसम खा करके भी कहा कि हम आपको वोट देंगे। यह हमारे लिए और भाजपा के लिए ये बहुत ही उत्तम बात आज मुजफ्फरपुर में साबित हुआ है। खुशी बना रहा है और कह रहा है कि भाई हिंदू तो सुरेश शर्मा को पूरे बिहार में पिछले बार चुनाव के पहले पूरे बिहार में जिताया था, इस बार मुस्लिम भी सुरेश शर्मा के साथ लगा हुआ है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट का हम लोग भी चाहेंगे कि विकसित मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री का जो सपना है वह सुरेश शर्मा पूरा करेगा। इन्हीं आशा के साथ हम लोग हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई को मिला करके एक अच्छी सरकार बनाने की कल्पना करते हैं, जो अगले चुनाव में नगर विकास मंत्री थे, तो उसमें बहुत से काम किए हैं मुस्लिम के क्षेत्र में। तो इसके लेके मतलब सबका कहना हुआ कि इस बार विधायक हम 2025 की विधानसभा में इस बार जिताएंगे, काफी वोटों से जिता के भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मुस्लिम भाई आया तो मैंने उसको निराश नहीं किया। वो आए बड़ी ईदगाह में, वहाँ जमीन पर लोग बैठते थे, मैंने पेवर ब्लॉक लगवाया। उनके जो उर्दू स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, समझे ना, उसकी बिल्डिंग हमने बनवाई। वो पोस्ट ऑफिस के सामने आग से जल गया था पूरा मार्केट, उसको हमने री एस्टैब्लिश करवाया। उनके सड़कें थी, चाहे वो ये आपका जवाहर, ये आपका जितनी भी सड़कें मुस्लिम का सड़कें जिसमें अधिकतर लोग मुस्लिम नए कॉलोनी बने हैं, उसमें भी बने हैं, कोई रोड नहीं है जो हमने नहीं उनको बनवाया। हमने, आप जाकर के देखिए, ताकि मुस्लिमों का रोड भी आज सुरेश शर्मा का बोर्ड लगा हुआ है, उनके जितने काम है उसमें किए हुए हैं। तो हमारा कोई व्यवहार में मुस्लिम और हिंदू में कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए मुस्लिम भाई हमें भी उतनी सम्मान देते हैं जितने हिंदू। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की जनता से सर आपका क्या संदेश रहेगा और क्या उनका अपील आप देना चाहेंगे? मेरे मुजफ्फरपुर नगर निगम के सारे जनता का यही है कि विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है तो अच्छी सरकार एनडीए ही दे सकती है। आप एनडीए को, जो कहीं जदयू है तो कहीं भाजपा है तो कहीं आपको लोजपा होगा, कहीं हम होगा, आप एक अच्छी सरकार बनवाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमारी सरकार ढंग से बनती है मुजफ्फरपुर में तो विकसित मुजफ्फरपुर बना करके मैं आपको हैंड ओवर करके दूंगा। बनेगा, एयरपोर्ट भी यहाँ चालू होगा, मेट्रो भी यहाँ बनेगा, एयरपोर्ट भी चालू होगा, और स्मार्ट सिटी जो लोग कहते हैं, वेंडिंग जोन, गरीबों का घर, रोड पर जो सब्जी बेचने वाले माँ बहन है उसके लिए प्रॉपर जगह किया जाएगा, स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम का काम बंद है, बस स्टैंड, बैरिया बस स्टैंड अभी नहीं बन सका, ये सारे काम पेंडिंग है, यह काम पूरा करना है। इसलिए मुजफ्फरपुर विकसित बनाने के लिए आप एक सुयोग्य, आपके हमदर्द जो है उनके साथ अपनी निष्ठा रखिए, उसके साथ मिलजुल करके एक विकसित मुजफ्फरपुर, जहां हर नौजवान, हर माँ बहन सुखी से जीवन व्यतीत कर सके, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना आपके जरिए है। धन्यवाद।